सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज इटरेटिव स्टेटमेंट और उसमें स्पेशली फॉर लूप क्या होता है। तो चलो अच्छे से समझते हैं व्हाट इज इटरेटिव स्टेटमेंट। इटरेटिव स्टेटमेंट इन सी। व्हाट आर इटरेटिव स्टेटमेंट्स? Iterative statements are used to repeat a block of code multiple times as long as a condition is true। तो अगर मैंने आपको बोला कि भाई आप क्या करो, प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड 5 बार, तो आप क्या करोगे? हेलो वर्ल्ड 5 बार यहाँ पे प्रिंट एफ करके हेलो वर्ल्ड करोगे, 5 बार करोगे। क्या होगा अगर मैंने आपको कहा कि 500 टाइम्स या फिर ओनली 100 टाइम्स भी कहूँगा तो आपके लिए वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। तो उसे आसान बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं लूप्स का। तो इटरेटिव स्टेटमेंट्स का मतलब होता है लूप्स। तो स्पेशली लूप्स का मतलब होता है किसी भी काम को मल्टीपल टाइम चलाना। तो जब भी आप कोई भी एक सॉन्ग अगर आपको कोई पसंद आता है तो आप उसे एक लूप में डालते हो। वहाँ पे जो लोगो होता है ना, तो वो एक लूप होता है, तो आप उसे बार बार सुन सकते हो। इसी का मतलब होता है लूप्स। बट ये लूप तभी चलते हैं जब आप उसे कंडीशन देते हो, और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो लूप के बाहर आ जाता है, मतलब वो लूप बंद हो जाता है। और इटरेटिव स्टेटमेंट्स में 3 टाइप्स ऑफ लूप्स होते हैं। फर्स्ट होता है फॉर लूप, सेकेंड वाइल लूप और थर्ड डू वाइल लूप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज की वीडियो में हम देखेंगे फॉर लूप क्या होता है, और हाँ मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ। और नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है वो भी मैं आपको अच्छे से बताऊँगा। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक फ़ाइल बना के रखी है फॉर लूप नाम से, तो आप बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अच्छे से समझते हैं फॉर लूप एक्चुअली है क्या और उसका सिंटैक्स कैसा होता है। तो फॉर लूप का सिंटैक्स कुछ आपको इस तरीके से देखने मिलता है। बट फॉर लूप सीखने से पहले आपको पहले ये बात समझ आना चाहिए कि व्हेन टू यूज़ फॉर लूप, और मतलब फॉर लूप हम यूज़ क्यों करते हैं आपको ये भी पता चल जाएगा। हम फॉर लूप तभी यूज़ कर सकते हैं जब भी हम कोई भी एक कंडीशन वहाँ पे लिखते हैं तो वो जब तक ट्रू रहेगी तब तक ही चलेगी। अगर आपने स्टार्टिंग में ही कोई भी कंडीशन फॉल्स दे दी तो वो लूप कभी भी नहीं चलेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और आपको इसे नोट डाउन कर लेना है। तो चलो इसके सिंटैक्स को समझते हैं। तो हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारे लूप का प्रोग्राम दिखता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से फॉर लूप लिखेंगे और यहाँ पे पैरेंथेसिस देंगे। तो पैरेंथेसिस के अंदर ही हम यहाँ पे कंडीशन देते हैं। तो जैसे हम ये बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में तो समझेंगे ही। इसके बाद जैसे आप पैरेंथेसिस के बाहर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट देते हो तो इस कर्ली ब्रैकेट को यहाँ पे स्टार्ट करके यहाँ पे एंड कर दो, और इसी के अंदर हम यहाँ पे कोड लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं इस पैरेंथेसिस के अंदर हमें एक्चुअली में लिखना क्या है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है इनिशियलाइजेशन, इसके बाद हमने यहाँ पे सेमीकोलन दिया है और यहाँ पे देना ही पड़ता है सेमीकोलन। अगर आप सेमीकोलन नहीं दोगे, इसके जगह बस कॉमा दोगे तो वो फॉल्स होगा। तो यहाँ पे सेमीकोलन देना। इनिशियलाइजेशन होता है फर्स्ट, उसके बाद कंडीशन, और इसके बाद हमने ऑपरेटर्स में पढ़ा ही था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, है ना। तो इसे अच्छे से मैं यहाँ पे ब्रेक डाउन करूँगा। इनिशियलाइजेशन मतलब आप यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दो, उसकी कोई भी एक स्टार्टिंग वैल्यू हो सकती है। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल दूँ इंट a इक्वल्स टू 1, है ना। तो ये हमारा एक तरीके से इनिशियलाइजेशन हो चुका है। और कंडीशन का मतलब है आप कंडीशन दे सकते हो, जो हमने इफ एल्स में भी पढ़ा था कंडीशंस कैसे देते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये जो भी a है तो अभी ये 1 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे a इज़ लेसर देन 10। और हम इसके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में क्या करेंगे, जब भी यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से करेंगे a प्लस प्लस। तो इसी के बाद जो भी हम यहाँ पे कोड लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट एफ, लेट्स से मैं यहाँ पे हेलो लिखता हूँ ओनली। तो जब भी एक कोड रन होगा तो ये क्या करेगा, अभी है हमारा a जो है वो 1 है तो इस कंडीशन पे आएगा। तो क्या a छोटा है 10 से? तो हाँ वो छोटा है, तो वो क्या करेगा, इससे रन करेगा, इस कोड को ये फर्स्ट टाइम रन करेगा। इसके बाद जैसे ये बाहर आएगा तो ये देखेगा अरे बट मुझे तो और एक काम करना था। फिर वो यहाँ पे आएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पास, और जो भी हमारा a होता है ना, a को +1 कर देता है। तो पहले हमारा a क्या था 1, तो अभी क्या हो चुका है 2। तो फिर से देखता है 2 जो है क्या वो बड़ा है 10 से? नहीं, वो छोटा है।
तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर से ये रन होता है। तो इसी तरीके से ये कंडीशन यहाँ पे बढ़ती जाती है जब तक यहाँ पे कोई फॉल्स नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे लास्ट कंडीशन यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगी, क्या 10 छोटा है 10 से, क्या 10 छोटा है 10 से, नहीं। तो एक तरीके से ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होती है, आउट ऑफ द लूप आ जाता है, मतलब यहाँ पे हमारा लूप खत्म होता है। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे अच्छे से बेसिक तरीके से समझा है कि फॉर लूप वर्क कैसे करता है। तो हम इसे अच्छे से कोड में समझते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं कमेंट में लिखूँगा फॉर लूप। तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम बाहर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे देखेंगे फॉर, और मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दूंगा। इसके अंदर हमें 3 कंडीशंस पास करनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ता है। मैं यहाँ पे इंट i इक्वल्स टू दूंगा 1 या फिर 0 ही कह लो। इसके बाद हमें कंडीशन देनी होती है, क्या i छोटा है 10 से, नहीं तो मैं यहाँ पे 5 करता हूँ। और इसके बाद आपको यहाँ पे सेमीकोलन देना, ये मत भूलना। और हम यहाँ पे i++ करेंगे। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे कोड लिखूँगा printf कुछ इस तरीके से, और इसमें मैं दूंगा %d\n, और मैं यहाँ पे डालूँगा i। तो अब इसे अच्छे से समझते हैं कोड वर्क कैसे करेगा। तो अभी हमारा i यहाँ पे क्या है, वो है इक्वल्स टू 0, है ना। तो हमारे यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो है यहाँ पे 0 इज़ लेसर देन 5। तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू। तो पहले यहाँ पे क्या होगा, तो ये कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी तो हमारे प्रिंट हो जाएगा। जैसे ये प्रिंट होगा तो हमें यहाँ पे 0 मिल जाएगा प्रिंट में। और जैसे ये प्रिंट होगा, बट यहाँ पे हमारे पास तो इंक्रीमेंट बाकी है, तो वो क्या करेगा, बाहर जाने से पहले फिर से यहाँ पे आएगा i में। जैसे i पे आएगा तो यहाँ पे i क्या था हमारा पहले 0, तो ये 0 से सीधा यहाँ पे 1 हो जाएगा। और जैसे 1 होगा तो क्या वो देखेगा, क्या 1 छोटा है 5 से, कंडीशन हो गई ट्रू, हाँ छोटा है। तो फिर से यहाँ पे प्रिंट होगा, तो यहाँ पे ये प्रिंट होने के बाद यहाँ पे फिर से 1 आएगा। 1 आने के बाद वो फिर से देखेगा i++ करके। तो अभी जो यहाँ पे 1 वैल्यू थी वो यहाँ पे 2 हो गई। क्या 2 छोटा है 5 से, हाँ 2 छोटा है। तो फिर से यहाँ पे इसे प्रिंट परफॉर्म करेगा और हम यहाँ पे प्रिंट 2 लिख देंगे। फिर से यहाँ पे कंडीशन आएगी, जो हमने यहाँ पे 2 लिखा था वो यहाँ पे 3 बन जाएगा। क्या 3 छोटा है 5 से, एक्चुअली में हाँ, तो 3 यहाँ पे भी प्रिंट होगा। फिर से यहाँ पे i++ होगा, और जो हमारा 3 था वो एक्चुअली 4 हो जाता है। क्या 4 छोटा है 5 से, और हाँ वो भी है। तो जैसे ये 4 यहाँ पे प्रिंट होगा तो फिर से यहाँ पे जो 4 था वो 5 हो जाएगा i++ की हेल्प से। तो क्या जो 5 है क्या छोटा है 5 से, तो एक तरीके से ये नहीं है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो जैसे ही ये सब कुछ फॉल्स हो जाता है, यहाँ पे प्रिंट नहीं करता, जैसे ये कंडीशन पूरी तरीके से फॉल्स होती है, हम पूरा लूप के बाहर आ जाते हैं, मतलब इस ब्लॉक के बाहर। तो इस तरीके से फॉर लूप वर्क करता है। तो देखते हैं हमारा जो आंसर है वो बराबर है या नहीं। तो अभी हम इसे रन करके देखते हैं। तो देखो हमारे कुछ इस तरीके से प्रिंट होके मिलता है 0 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे और एक यहाँ पे एक सीखेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फिर से एक फॉर लूप बनाता हूँ, और मेरे साथ ही बने रहना, बहुत मज़ा आने वाला है। मैं गारंटी से बोलता हूँ ये वीडियो देखने के बाद फॉर लूप और नेस्टेड लूप क्या होता है आपको दूसरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एक सिंपल सा मैं यहाँ पे क्या बनाऊँगा, इंट बनाऊँगा, उसके अंदर i दूंगा 0, और मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ i छोटा है क्या 2 से, मतलब 2 तक चलाओ i को, है ना। तो हम यहाँ पे i++ कर देंगे। तो जैसे प्लस होगा तो इसके अंदर मैं प्रिंट करूँगा printf a, और डबल कोलन देना मत भूलना। अभी तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ आपको ये फॉर लूप समझ आ जाएगा। तो ये इनिशियलाइजेशन 1 टाइम चलता है, और जब भी कंडीशन ट्रू होती है, तो जैसे कंडीशन ट्रू होती है हमारा फिर प्रिंट चलता है। तो प्रिंट चलने के बाद हमारा जो कंपाइलर होता है वो हमारे फॉर लूप के एंड वाले कर्ली ब्रैकेट पे आता है, और वो देखता है अरे मेरे पास तो और एक कंडीशन रह गई थी। तो जैसे वो कंडीशन यहाँ पे इंक्रीमेंट करने के ऊपर आ जाता है, तो क्या होता है, फर्स्ट यहाँ पे आता है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये प्रिंट होता है। फिर जैसे प्रिंट होता है
तो बाहर आने के बाद कंपाइलर बोलता है अरे एक चीज़ तो रह गई है, तो फिर वो यहाँ पे आता है थर्ड बार। और जैसे यहाँ पे इंक्रीमेंट करता है तो जो भी हमारी आई की वैल्यू थी वो उसे प्लस करता है और फिर से कंडीशन चेक करता है कि वो ट्रू है या नहीं। तो इसे अच्छे से समझते हैं। तो अभी हमारे पास आई जो है यहाँ पे 0 है और हमने कंडीशन क्या दी, 0 छोटा है क्या 2 से, है ना। तो हाँ छोटा है 2 से, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने ए प्रिंट कर दिया। और यहाँ पे फिर से जो हमारा इंक्रीमेंट हो जाता है जो 0 से 1 होता है, तो फिर से देखता है कि अब 1 है क्या 2 से छोटा, तो बोलता है हाँ छोटा है। तो फिर से यहाँ पे एक बार प्रिंट कर लो, तो यहाँ पे वो प्रिंट करता है। फिर से यहाँ पे एक इंक्रीमेंट होती है, 1 को 2 में कर दो। फिर बोलता है क्या 2 छोटा है क्या 2 से। एक्चुअली में 2 छोटा भी नहीं है और ना ही हमने यहाँ पे कोई इक्वल्स टू साइन दिए। तो ये एक तरीके से ये जो कंडीशन होती है यहाँ पे फॉल्स हो जाती है अगर यहाँ पे 2 आ गया तो ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स होता है तो हमारा जो सीधा कोड होता है फॉर लूप का वो सीधा बाहर आ जाता है हमारे फॉर लूप से। ये हमारा फॉर लूप है। तो कुछ इस तरीके से हमारा फॉर लूप वर्क करता है। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो देखो जैसे मैंने कहा था ए 2 टाइम्स प्रिंट होगा। तो मैं आपको एक छोटा सा डिफ़िकल्ट यहाँ पे क्वेश्चन दूंगा, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और इसी के नीचे मैं यहाँ पे इंट आई करूँगा। ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप इसको समझ गए तो आप डेफिनेटली फॉर लूप में मास्टरी हासिल कर लोगे, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर, इसके अंदर करली ब्रैकेट दूंगा और अब हमें यहाँ पे इनिशियलाइज करना है। मैं यहाँ पे करूँगा आई को इक्वल्स टू -7, ये ध्यान से देखना ठीक है, -7 कर रहा हूँ। कोलन देके मैं यहाँ पे करूँगा आई इज़ ग्रेटर देन -15, मतलब जो 7 है क्या वो बड़ा है -15 से, वो ये देखेगा। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे डिक्रीमेंट का यूज़ करेंगे। अगर मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट का यूज़ करूँगा तो ये जो फॉर लूप है पूरी तरीके से लूप में फंस जाएगा। आप इसे ट्राई करके देखना, आपका सिस्टम मतलब थोड़ा सा लैगी हो सकता है क्योंकि वो कंटिन्यू इन्फिनिट प्रिंट करते रहेगा, इसी वजह से इसे रिस्क हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट एफ, मैं यहाँ पे करूँगा ए और इसी के बाहर मैं क्या करूँगा प्रिंट एफ। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे प्रिंट करो \n के साथ। मैं आई करूँगा, मतलब आई में अभी क्या है वो देखने वाला हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये हमने यहाँ पे कोड लिख लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताना, मैं थोड़ा सा पॉज लूँगा, मैं इसे कमेंट कर रहा हूँ और मुझे बताना कि हमारा ये वर्क कैसे करेगा। ये जो हमारा जो प्रिंट है अभी आई एक्चुअली होगा कैसे, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया, आप पेन और पेपर लेके पॉज करके वीडियो को बताना, आप उसका आंसर निकालो। अगर वो आंसर ठीक होता है तो हम इसे फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है -15 और यह ऐसा हुआ कैसे मैं आपको वो भी बताऊँगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले हैं प्रिंट एफ जो है यहाँ पे कैसे प्रिंट होगा। तो सिंपल भाषा में बताऊँ तो जो हमारा माइनस होता है, जितना कम नंबर होता है वो बड़ा होता है। मतलब -7 जो है वो 15 से बड़ा है क्योंकि वो माइनस में है। अगर माइनस नहीं होता तो वो बड़ा होता। ये सिंपल सी भाषा है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, क्या 7 बड़ा है 15 से? हाँ बड़ा है। तो चलो हम इसे अच्छे से हमारे कोड बोर्ड में समझते हैं। ओके, तो चलो आओ शुरू करते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पे कंडीशन, क्या -7 बड़ा है -15 से। तो एक्चुअली हमारा आई जो है अभी है -7, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। और हमने यहाँ पे माइनस माइनस किया है, मतलब ये हमने आई माइनस माइनस क्यों किया है, क्योंकि ये माइनस में इंक्रीमेंट होगा, इसका उल्टा होगा है ना, इसलिए हमने वहाँ पे माइनस माइनस रखा है। तो एक्चुअली वर्क कैसे करेगा, ये कंडीशन देखेगा क्या ये हमने जो कंडीशन दी है क्या -7 15 से बड़ा है, एक्चुअली है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ए को प्रिंट करेंगे, मतलब हमारा कंपाइलर ए को प्रिंट करेगा जैसे वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जो आया था हमारा -7 था, तो अभी जैसे हम यहाँ पे आएंगे आई माइनस माइनस उसे
माइनस कर देगा 8 से। तो क्या 8 जो है वो बड़ा है -15 से? हाँ, तो फिर यहाँ पे फिर से ए प्रिंट होगा, आई माइनस माइनस के ऊपर आएगा, और ये जो हमारा -8 था वो अभी हो चुका है -9। तो क्या -9 बड़ा है -15 से? हाँ, तो फिर से हमारा प्रिंट होगा ए, और जो -9 था वो हमारा I99 में हो जाएगा -10। जो भी -10 होता है क्या वो बड़ा है -15 से? हाँ, बड़ा है, तो फिर से वो यहाँ पे प्रिंट करेगा ए। और अभी जो -10 था वो हमारे I माइनस माइनस से -11 हो जाता है, और ये कंडीशन देखता है क्या 11 भी बड़ा है 15 से? -11 क्या -15 से बड़ा है? हाँ, तो हम फिर से ए प्रिंट करेंगे, और I माइनस माइनस फिर से यहाँ पे इसे बदल देगा -12 से। तो -12 फिर से बड़ा है क्या -15 से? हाँ, तो फिर वो क्या करेगा, फिर से यहाँ पे वो 13 हो जाएगा। क्या 13 -13 बड़ा है क्या -15 से? हाँ, तो फिर से यहाँ पे ए प्रिंट होगा। इसके बाद 14 आएगा। क्या -14 बड़ा है -15 से? हाँ, तो यहाँ पे फिर से ए मतलब बढ़ जाएगा। फिर जो हमारा 14 था वो हमारे I माइनस माइनस के हेल्प से -15 हो जाता है। तो क्या -15 बड़ा है -15 से? नहीं। तो ये कंडीशन यहीं पे रुक जाती है और हमारा सीधा कोड बाहर आता है। फिर वो ये कोड का रन करता है। तो ये कोड एक्चुअली में वर्क कैसे किया, हमारा जितना भी आया अभी तक बड़ा, तो उसकी लास्ट वैल्यू क्या आई थी -15। तो हमें यहाँ पे आंसर कुछ इस तरीके से मिलता है। जो बाहर प्रिंट होता है वो होता है -15 आई में, और हमारे यहाँ पे ए कितने बार प्रिंट्स हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो हमारा ए था वो 8 टाइम्स प्रिंट हुआ है, और जो हमारा बाहर का जो प्रिंट था वो आई जो है अभी -15 है। तो कुछ इस तरीके से हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हम इसे प्रिंट करके देखते हैं। तो अभी हम इसे प्रिंट करके देखते हैं। तो देखो, जैसे मैंने कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम्स ए है, और हमारा जो आई की वैल्यू है अभी -15 हो गई है। सो आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियरली समझाया है कि एक्चुअली फॉर लूप वर्क कैसे करता है। तो चलो अब हम देखने वाले हैं ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट फॉर लूप में एक्चुअली होते क्या है। इसके बाद हम अच्छे से पढ़ेंगे नेस्टेड फॉर लूप एक्चुअली है क्या, क्योंकि नेस्टेड फॉर लूप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा ब्रेक स्टेटमेंट। तो अभी हम यहाँ पे एक सिंपल सा बनाएंगे फॉर लूप, और मैं बोल रहा हूँ आप इसको प्रैक्टिस करना बहुत बार। और मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करूँगा इंट ए इक्वल्स टू लेट्स से मैं करूँगा 1, और क्या ए छोटा है इक्वल्स टू 10 से, कुछ इस तरीके से। और मैं यहाँ पे आई प्लस प्लस करूँगा। तो जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा प्रिंट f %d और \n देके मैं यहाँ पे आई प्रिंट करूँगा। तो मैं इसे कमेंट कर रहा हूँ अभी के लिए। तो अभी फोकस करते हैं इस पे। सॉरी, आई नहीं, यहाँ पे ए है ना, मैं यहाँ पे गलती से भूल गया। तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो भी हमारा ब्रेक स्टेटमेंट है हम इसे रन करके देखते हैं आंसर एक्चुअली में आता क्या है। तो हमारा यहाँ पे 1 से 10 तक लूप चल पड़ा है ना। जैसे 10 क्या बड़ा है इक्वल्स टू है, तो 10 इक्वल हो गया, तो यहाँ तक हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। इसके बाद इसने प्रिंट ही नहीं किया। तो क्या हुआ अगर मैं चाहूँगा, तो अभी हम यहाँ पे कंडीशन लिखने वाले हैं इफ़। तो हम क्या करेंगे, ए अगर इक्वल है 5 के साथ, तो उस कंडीशन में ब्रेक स्टेटमेंट लगा दूंगा लूप एग्जिट व्हेन ए इज 5। तो लूप को एग्जिट कर दो जब ए 5 हो जाएगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट का काम यही होता है। जहाँ तक हम इसे एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि इस स्टेटमेंट के आगे ब्रेक लगा दो, मतलब 5 तक ये चलेगा, मतलब 4 तक ये चलेगा। 4 तक कैसे, चलो अच्छे से समझते हैं। तो अभी जो हमारी कंडीशन है वो है 1 2 3 4। तो ये 4 तक कैसे चला, क्योंकि पहले ए में जो था 1 था, तो इसके बाद उसने चेक किया तो एक्चुअली में 5 तक तो नहीं है।
तो फिर उसने 1 को यहाँ पे प्रिंट किया। फिर जैसे ही वह यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ तो 2 हो गया। फिर जैसे ही यहाँ पे चेक किया क्या वो 2 है, नहीं। तो यहाँ पे आने के बाद जब तक ये 3 तक आया, आई मीन 4 तक यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया, तो जैसे ही 4 इज़ लेसर देन 10 तो यहाँ पे हाँ, तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो जैसे ही यहाँ पे वो नीचे आएगा, यहाँ पे 4 भी प्रिंट हो गया, बट जैसे ऊपर आया यहाँ पे 4 का +5 हो गया, मतलब +1 हो के उसकी कंडीशन है कि 5 हो गया। तो जैसे यहाँ पे इफ कंडीशन में यहाँ पे चेक हुआ क्या 5 छोटा है, तो कंडीशन यहाँ पे भी ट्रू हो गई और उसने नीचे भेज दिया। और नीचे भेजने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, इधर ही चेक हो गया कि 5 इज इक्वल्स टू 5, हाँ, तो एक्चुअली में ये इक्वल है, तो इधर ही ब्रेक कर दिया। तो इसके नीचे कोड चला ही नहीं है ना, तो मतलब ये 5 प्रिंट ही हुआ नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 तक की कंडीशन प्रिंट कर दी। बट जैसे यहाँ पे 5 हो गया तो हमने इसको सीधा यहीं पे रोक दिया। अगर मैं प्रिंट ऊपर करता तो हमें यहाँ पे 5 देखने को मिल जाता। तो चलो इसे प्रिंट करके देखता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे 1 से 5 तक इजीली प्रिंट हो गया, बट उसके आगे नहीं हुआ। बट एक तरीके से हमें पहले ही ब्रेक स्टेटमेंट लिखना होता है, क्योंकि अच्छे से समझ आए कि कहाँ तक रोकना है, यहाँ तक ही रोकना था, कुछ इस तरीके से। तो मैं इसे भी कमेंट कर देता हूँ। अभी हम देखने वाले हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू भी बहुत ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो ये भी मैं आपको ईजिली समझा दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखेंगे इंट i इक्वल्स 1, i इज लेसर देन 5, और यहाँ पे मैं i को ++ करूँगा और इसके अंदर मैं कंडीशन दूंगा printf %d \n, और अभी हम इसे i तक प्रिंट करेंगे। बट कंटिन्यू क्या करने वाला है, हम यहाँ पे एक कंडीशन देंगे कंटिन्यू के लिए, i जब भी 3 हो जाए तो यहाँ से कंटिन्यू कर दो। तो अच्छे से समझाऊंगा एक्चुअली कंटिन्यू क्या करता है। कंटिन्यू क्या करता है, स्किप करता है। जब i 3 हो जाए यहाँ से कंटिन्यू कर दो, मतलब इसको स्किप कर दो। तो अभी हम इसे रन करके देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे कैसे प्रिंट हुआ, 1 2 3 को इसने स्किप कर दिया, तो मतलब 3 को प्रिंट ही मत करो। फिर यहाँ पे उसने 3 को स्किप करके फिर से यहाँ पे इंक्रीमेंट पे गए, जो अभी 3 था वो हो चुका है 4, तो उन्होंने 4 से कंटिन्यू किया और 4 और 5 यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रिंट हुआ। तो कुछ इस तरीके से हमने ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट भी अच्छे से पढ़ लिया फॉर लूप में, बट इसका इतना यूज़ नहीं होता, इसलिए मैंने शॉर्टकट में ही समझाया। तो चलो हमारे एक मेन टॉपिक पे आता है, जो है यहाँ पे नेस्टेड लूप। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो चलो अच्छे से समझते हैं नेस्टेड लूप एक्चुअली हाउ वर्क्स। तो मैं यहाँ पे करूँगा इंट i, हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ करेंगे, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, i इज़ 0, और मैं i को यहाँ पे रन करना चाहूँगा, i इज़ लेसर देन 5, मतलब 5 तक चलाओ इसे, और i को ++ करो। तो इसी जगह पे मैं और एक यहाँ पे वेरिएबल बनाऊंगा, उसका नाम होगा j। तो इसी के अंदर हम एक नेस्टेड फॉर लूप यूज़ करेंगे। नेस्टेड मतलब एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप। तो एक तरीके से इसे आउटर फॉर लूप को और इसे इनर फॉर लूप, कुछ इस तरीके से है ना। तो हम यहाँ पे j को इक्वल्स टू 0 करेंगे, और यहाँ पे मैं इसे कहूँगा j इज़ लेसर देन 3। इसके बाद हम यहाँ पे j को भी ++ कर देंगे, और जैसे ये हो जाएगा मैं चाहूँगा कि इसके अंदर a हो जाए, और बाहर में प्रिंट करना चाहूँगा b। तो इसे अच्छे से समझने के लिए आ जाओ मेरे साथ। तो अभी हमारे पास क्या है, i में जो है यहाँ पे 0 है, और j में क्या है वो भी 0 है। तो जैसे ही i की इंक्रीमेंट होगी तो यहाँ पे हमें b प्रिंट मिलेगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे क्या करना है, j जैसे प्रिंट होगा वो a देगा।
तो हमारे पास एक शॉर्ट स्टोरी में आपको बताता हूँ। समझो मैंने आपको बोला कि आपके सामने एक बड़ा सा ग्राउंड है कुछ इस तरीके से। तो इस बड़े ग्राउंड में आपको चक्कर मारना है 5 बार। तो ये बड़ा ग्राउंड का मतलब क्या है, आए, ठीक है। और ये आप हो, ठीक है, ये आप हो। और मैंने आपको कहा इसके अंदर राउंड मारना है, बट यहाँ पे कंडीशन में देता हूँ कि जैसे आप यहाँ पे राउंड मारोगे तो इस बड़े ग्राउंड के अंदर आपको एक छोटा ग्राउंड भी मिलेगा। तो ये जो छोटा ग्राउंड है ये है जे। तो आपको छोटे ग्राउंड के जैसे आप बड़े ग्राउंड से जा रहे हो, अगर आपको बीच में छोटा ग्राउंड दिखता है तो आपको छोटे ग्राउंड के 3 चक्कर मारने। ये बात ध्यान में रखना। जैसे आप इसके 3 चक्कर मारोगे तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट के ग्रीन में पॉइंट दे रहा हूँ और यहाँ पे इंक्रीमेंट का एक पॉइंट दे रहा हूँ। तो क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे आने के बाद आपको एक इंक्रीमेंट मिलेगा और यहाँ पे आने के बाद आपको एक इंक्रीमेंट मिलेगा, मतलब कुछ तो एक रिवॉर्ड मिलेगा, ऐसा समझ लो। तो अभी यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, मैंने आपको बोला रन करो। तो जैसे हमने यहाँ पे कंडीशन क्या दी, आई को 5 टाइम्स दी और जे को 3 टाइम्स। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। तो आपको यहाँ पे जैसे आओगे तो आपको, मैंने आपको बोला था जैसे आपको छोटा ग्राउंड दिखेगा तो उसके भी चक्कर मारने। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले जे की चक्कर मारी और यहाँ पे जे की इंक्रीमेंट हो गई। तो जो भी जे 0 था वो यहाँ पे 1 हो गया। और जो जे के अंदर प्रिंट क्या होने वाला है, जैसे कंडीशन ट्रू होती है तो हमें यहाँ पे एक ए मिल जाता है फर्स्ट। तो यहाँ पे फिर से एक चक्कर मारता है, फिर से दूसरी मारता है, फिर यहाँ पे दूसरा ए आता है, फिर जो जे था हमारा 2 हो गया। तो तीसरी बार मारता है चक्कर, तो जो ए था वो अभी फिर से एक बार प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे और एक कंडीशन आती है कि क्या 3 = 3 है, नहीं, तो वो सीधा बाहर आता है। फिर बाहर आने के बाद क्या मिलता है उसे, बी। तो यहाँ पे बी प्रिंट होगा। तो फिर से जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आने के बाद इसकी इंक्रीमेंट होगी। तो ये इंक्रीमेंट होने के बाद हमें वैसे तो बी मिल ही गया है ना। तो फिर से हम यहाँ पे राउंड सर्कल करते हैं और यहाँ पे हमें फिर से 3 टाइम्स यहाँ पे राउंड करना होता है। जैसे हम 3 टाइम्स यहाँ पे घूमेंगे तो 3 टाइम्स यहाँ पे ए मिलेगा। और फिर से जैसे हम लूप के बाहर आएंगे तो हमें फिर से इंक्रीमेंट मिलेगा। तो हमारे जो आए था यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 हो गया, तो यहाँ पे बी आ गया। फिर से हम यहाँ पे राउंड मारेंगे तो हमें छोटे ग्राउंड पे 3 राउंड मारने। तो यहाँ पे फिर से क्या हो गया, जो ये था यहाँ पे 3 टाइम्स आ गया। और हम जैसे बाहर आएंगे तो यहाँ पे भी इंक्रीमेंट हो गई। तो जो 2 था I2 तो वो एक्चुअली 3 हो गया 5 से। तो यहाँ पे कंडीशन एक्चुअली ट्रू है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, फिर से घुमा दिया। जैसे कंडीशन ट्रू हुई तो हमें यहाँ पे फिर से घूमना है। हम यहाँ पे फिर से 3 टाइम्स घूमे, यहाँ पे फिर हमें प्रिंट करने को मिल गया। जैसे हम बाहर आते हैं तो फिर से हमें बी दिखता है क्योंकि वहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर से हो जाता है यहाँ पे बी। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से यहाँ पे आई इंक्रीमेंट के ऊपर पॉइंट पे आते हैं तो जो 3 था वहाँ पे 4 हो जाता है। फिर से 4 होने के बाद फिर से छोटे ग्राउंड पे 3 चक्कर मारो। 3 चक्कर मारने के बाद फिर से ए यहाँ पे प्रिंट होगा। और जैसे यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी 3 इज लेसर देन 3 तो वो बी पे आएगा। तो यहाँ पे बी पे भी प्रिंट हो जाएगा। और जैसे हम यहाँ पे निकलेंगे बाहर और हमें यहाँ पे मिल चुका है 4 को हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दी। फिर यहाँ पे कंडीशन आ गई 5 इज लेसर देन 5। तो यह कंडीशन ट्रू है या नहीं, तो नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है। तो जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा जो कोड होता है पूरी तरीके से इसे लेकर बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद हमारा जो भी यहाँ पे आंसर है कुछ इस तरीके से हमें आउटपुट मिलेगा। तो चलो इसे हमारे कोड में रन करके देखते हैं क्या ये सच में ऐसे ही मिल रहा है या नहीं। और मैंने यहाँ पे \n ऐड किया है न्यू लाइन के लिए। तो लेट्स गो। तो देखो यहाँ पे जैसे हमने देखा था ए 3 टाइम्स प्रिंट होगा, उसके बाद बी 1 टाइम। टोटली देखे तो ए यहाँ पे 15 टाइम्स रन हुआ है और जो बी है यहाँ पे 5 टाइम्स। तो कुछ इस तरीके से हमारा नेस्टेड लूप वर्क करता है और मैंने आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल में पढ़ाया है। इस तरीके से आई होप कोई पढ़ा पाए। तो यहाँ पे और एक यहाँ पे मैं कंडीशन देना चाहूँगा नेस्टेड लूप में, और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है और मैं चाहूँगा कि आप इसे पेन और पेपर लेके ट्राई करें, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंट आई जो है -2 है यहाँ पे, और
आई इज लेस देन 5। इसके बाद हम यहाँ पे आई को प्लस प्लस करेंगे और इसी के अंदर मैं नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं कंडीशन दूंगा इंट जे इज, यहाँ पे इक्वल्स टू रह गया, इंट जे इज इक्वल्स टू -18, ये बात ध्यान रखना। और यहाँ के जे इज लेसर देन -9 और इसी के सामने जे प्लस प्लस, प्रिंट एफ देंगे इसके अंदर, फिर से ये दूंगा यहाँ पे और प्रिंट एफ दूंगा यहाँ पे b\n के साथ। तो इसे भी अच्छे से समझाएंगे, आ जाओ मेरे साथ। तो चलो अच्छे से समझते हैं। अभी हम आई में देखेंगे, आई में क्या है यहाँ पे -2 है ना, और इज लेसर देन 5। तो अब यहाँ पे ओनली 5 है, तो एक्चुअली में जो 5 है वो एक्चुअली में सच में बड़ा है -2 से। बट अब यहाँ पे क्या होने वाला है, हमने यहाँ पे क्या किया i प्लस प्लस। तो इससे अच्छे से समझो ये एक्चुअली कैसे वर्क करेगा, ध्यान से समझना। जैसे ही कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी ट्रू फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जैसे इंक्रीमेंट होगा तो हमारा 1 होगा, -1। तो क्या -1 है यहाँ पे बड़ा? नहीं। तो यहाँ पे फिर से हमें 0 मिलेगा, तो 0 इज़ लेसर देन 5, तो हाँ ट्रू है। तो यहाँ पे फिर से इंक्रीमेंट होगा 1 से, तो क्या 1 इज़ ग्रेटर देन मतलब स्मॉलर देन 5? हाँ स्मॉलर है, तो फिर से इंक्रीमेंट होगा। क्या 2 छोटा है 5 से? हाँ, तो यहाँ पे फिर से 3 आ जाएगा, इंक्रीमेंट होगा। तो फिर क्या 3 छोटा है 5 से? हाँ, तो यहाँ पे फिर से 4 होगा और जैसे 4 होगा यहाँ पे देखेगा क्या 5 छोटा है 5 से? तो नहीं, तो यहाँ पे कंडीशन रुक जाएगी। तो ये कितने बार रन हुआ यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा जो आई है यहाँ पे 7 टाइम रन हुआ है। और अभी समझेंगे जो जे में है, अभी जे अभी क्या है, अभी 18 है, -18, और वो है लेसर देन -9। तो एक्चुअली में जो -9 है वो बड़ा होता है, जितना कम माइनस नंबर होता है उसका मतलब वो बड़ा नंबर है। तो 18 से बड़ा है -9 है ना, -18 से -9 बड़ा है। तो अभी हमारे पास जो है यहाँ पे कंडीशन -18 लेसर देन 9, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट होगी, तो इंक्रीमेंट होने के बाद -17 आएगा। क्या -17 इज लेस देन 9? हाँ, तो फिर 9 बड़ा है ना, -9, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। तो क्या -16 इज लेसर देन -9? हाँ, तो यहाँ पे फिर से इंक्रीमेंट होगा। ये तब तक होते रहेगा जब तक यहाँ पे समझो यहाँ पे 15 -15 -14 -13 -12 11 10, और जैसे आप -9 पे आओगे तो वो देखेगा कि -9 रियली इज लेसर देन -9। तो ये कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी फॉल्स। तो ये कितने बार रन हुआ, चलो देखते हैं। तो ये कंडीशन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स रन हुई है। तो अच्छे से अगर मैं यहाँ पे समझाऊँ तो जो भी हमारा जो जे है वो 9 टाइम हुआ है, और जो भी हमारा आई है वो यहाँ पे 7 टाइम हुआ है, और जो जे है यहाँ पे 9 टाइम। तो इसका सिंपल भाषा में मैंने आपको अच्छे से समझाया है, आप इसे पेन पेपर के साथ ही अच्छे से समझ सकते हो। स्टार्टिंग में यहाँ पे ये वर्क कैसे किया, तो जो भी हमारा ए था वो यहाँ पे हुआ है 9 टाइम प्रिंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जैसे कंडीशन यहाँ पे ब्रेक हुई तो वो सीधा यहाँ पे आ गया और उसने यहाँ पे सीधा प्रिंट कर दिया बी को। बी को प्रिंट करने के बाद हम फिर से यहाँ पे ऊपर आते हैं, तो ये कंडीशन यहाँ पे चेक करता है। ये फिर इसमें जो भी कंडीशन है, समझो यहाँ पे 1 हो गया, 1 इज़ लेसर देन 5, तो हाँ वो लेसर देन है। तो फिर से ये कंटिन्यू होगा जब तक ये चलेगा। तो हमारा आई कितने बार चला था यहाँ पे 7 टाइम्स, तो कंटिन्यूअस 7 टाइम चलेगा।
तो जैसे ही 7 टाइम चलेगा फिर से इसी को रिपीट करके बी यहाँ पे 7 टाइम चलेगा। जितने बार बी चलेगा उतने बार ये लूप रन करेगा, क्योंकि इसका जो मेन लूप है, मतलब आउटर लूप ही इसका मेन लूप है। तो इनर लूप बस आउटर लूप की कंडीशन तक ही चलता है। जब आउटर लूप का कंडीशन फॉल्स होता है इनर लूप भी नहीं चलता। तो चलो अब हम इसे रन करके देखते हैं। आ गया तो लेट्स रन इट। तो देखो यहाँ पे हम बस देखने वाले ये कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 टाइम्स है, और जो भी है 1 2 3 4 5 6 7। तो जैसे मैंने कहा था कुछ इस तरीके से हमारा लूप वर्क करता है। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इस तरीके से आपको अगर समझ नहीं आया तो मे भी आप इसे रिपीट करके देखना, बहुत अच्छे से समझ आएगा फिर से। और मैंने बहुत इजीली आपको समझाया है, इस तरीके से कोई नहीं समझाता। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन, और नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं हमारे वाइल लूप और डू वाइल लूप के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। मेक श्योर टू लाइक आवर वीडियो and share with your friends. Take care. Bye bye.